हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे मैं अभी खाना पैक कर रही हूँ बिकॉज़ मैं जा रही हूँ गुजरात। और जब मैंने खाना बनाया था ना, उस टाइम मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता। और अभी ना 7:30 के लगभग हो रहा था। मैंने टाइम नोट किया था जब मैं खाना पैक कर रही थी। तो सुबह जल्दी उठ के, यानी कि 5:30-6 बजे के लगभग मैं उठ गई थी और तब मैंने खाना रेडी किया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जब पैक करूँगा ना तब भी रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि जब बनाते टाइम रिकॉर्ड करते हैं ना तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे मैं खाना मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, और अभी लंच का और डिनर का, क्योंकि मैं जा रही हूँ गुजरात। मेरे हस्बैंड वहीं हैं वो। और मैंने यहाँ पे टमाटर और मिर्ची की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि वो इतना ख़राब होती नहीं है, खट्टा होता है ना, इसीलिए। और रोटी बनाई है और कढ़ी और खिचड़ी मैंने बनाई है, ये मेरे लंच के लिए। क्योंकि वो ट्रेन है ना 10:30 से, वहाँ पे मुझे गुजरात यानी कि हिम्मतनगर उतरूँगी नहीं मैं। हिम्मतनगर मेरे हस्बैंड है, तो वहाँ तक 5 बजे तक पहुँच जाएंगी, तो रास्ते में मैं खा लूँगी। और अगर अभी मॉर्निंग में टाइम मिलेगा मुझे रेडी होने के बाद, तो यहाँ पर भी मैं नाश्ता वगैरह करके चली जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं इनको डब्बे में पैक कर रही हूँ। मेरे पास प्रॉपर सामान नहीं है पैक करने के लिए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं, तो इतना सामान रखते नहीं हैं। और यहाँ पे रोटी में ना घी लगा के, और जो नोट्स बनाते हैं ना वो के उसमें ना लपेट के पैक कर रही हूँ। थैली में रख दिए मैंने उनको, तो पैक कर लूँगी। और बोतल में मैंने छाछ वगैरह ले ली है। और यहाँ पे थैली ना मैं बांध रही थी ना, तो ज़ोर से खींचा मैंने उसको, तो ये फट गई थी। तो अब मैंने दूसरी थैली में इसको पैक कर लूँगी। और प्रॉपर सामान को पैक करने के बाद ना मैं रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने जो पार्सल मंगवाते हैं ना, उस थैली में मैंने उनको पैक किया था। वैसे भी पार्सल ही ले जा रहे हैं हम तो पैक करके उनको बैग में पैक कर लूँगी। यहाँ पे ना रोटी सही से पैक हो नहीं रही थी मुझसे। तो देख, घी भी है ना पूरा उसके ऊपर लग गया था और अच्छे से पैक ही नहीं हो रही थी। तो मैंने वापस निकाल के उस कागज़ के ऊपर रखा और नीचे थैली रखी, फिर वापस कागज़ रखा उसके ऊपर, फिर है ना उसको राउंड किया, जो भी बोलते हैं वो किया। फिर इसको एक और पॉलीथीन में रख दिया मैंने, फिर इसको कस के बांध लिया। और ये खिचड़ी के लिए ना मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मैंने फिर एक जो चावल का डब्बा था उसको मैंने धोया, फिर सुखा के फिर मैंने खिचड़ी भर रही थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं थैली में भर दूँगी, चलेगा, रास्ते में ही खाना है वैसे भी। फिर थोड़ी गर्म थी खिचड़ी, तो मैंने रहने दिया और डब्बे में ही पैक किया उसको। और मैं यहाँ पे टाइम भी देख रही थी कहीं लेट ना हो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी पैक कर रही थी, क्योंकि 10:30 बजे की ट्रेन थी और मुझे पैदल जाना था। पैदल हिम्मतनगर नहीं जाना था, लेकिन पैदल स्टेशन पे जाना था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी पैक कर रही थी। और यहाँ है ना, मैंने सारे डब्बे को एक पार्सल की थैली होती है ना, उसमें पैक किया है। वैसे भी हम पार्सल ही ले जा रहे हैं, तो फिर मैंने इसमें पैक कर दिया अच्छे से। और मैंने छाछ वगैरह सब कुछ ले लिया था। और मैंने एक बॉक्स लिया था, जिसमें बॉक्स और चम्मच लिया था, तो वो भी मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। रोटी और मैंने ना मिल्क केक, जो करवा चौथ निकला था ना, उस पर मैं मिल्क केक लेके आई थी, तो थोड़ा बच गया था, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी लेके चली जाती हूँ। वो भी मैंने पैक कर लिया है। यहाँ पे मैं सोच रही कि 2 डब्बे ले जाऊँ या फिर एक ही ले जाऊँ, तो फिर मैंने जो लॉन्ग वाला डब्बा था ना, वो वाला लेके ही मैंने कहा एक ही चलेगा, हम दोनों खा लेंगे इसमें ही। और रोटी भी मैं ना इसमें एक रोटी और ये मिल्क केक का डब्बा भी मैंने रख दिया है। दोनों पार्ट्स को पैक कर लिया है। फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी, झाड़ू वगैरह निकाल के नहा धो के रेडी हो जाऊँगी।
यहाँ पे मैं जो बैग में ले जाने वाली हूँ उस बैग में मैंने ये खाने का आइटम और एक बोतल रख दी है। ऐसे खड़े रखती हूँ और जो लिक्विड सामान थे ना, जो जैसे छाछ वगैरह थी, तो मैंने इसे खड़े रख रही हूँ उसको, ताकि ना उसके ढक्कन से वो लीक ना हो। तो यहाँ पे मैं अभी कपड़े वगैरह पहन रही हूँ, नॉर्मल कपड़े ही पहन रही हूँ, लोवर और कुर्ती वगैरह पहन रही हूँ और सॉक्स वगैरह पहन लूँगी। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। फिर मैंने जीन्स वगैरह पहना था, लेकिन मैंने सोचा था कि बहुत टाइट रहेगा, पूरे दिन का सफ़र है, इसलिए मैंने बिल्कुल हल्के कपड़े पहने। हल्के कपड़े में क्या होता है कि कंफर्टेबल रहेगा और पूरे दिन बैठ के जाना है, तो फिर मुझे यही अच्छा लगा। और यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ना झुमके पहनूँगी। मैं अभी मेला लग रहा है हमारे यहाँ पे, तो मेले में से मैं लेके आई थी, 2-3 तरह के लेके आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये झुमके पहन लूँगी और झुमके पहने मैंने, फिर वापस उतारे, वापस पहने, समझ नहीं आ रहा था पहनूँ या नहीं पहनूँ। तो फिर झुमके पहनने के बाद मैं यहाँ पे देख रही थी कि झुमके कैसे लगते हैं। मैंने इतने झुमके पहने ही नहीं थे। तो फिर मैं यहाँ पे ट्राई कर रही थी झुमके पहनने का, और ठीक ही लग रहे थे, इतने बेकार भी नहीं लग रहे थे। और यहाँ पे इतने सारे पोज दे रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। हाँ, थोड़ी लिप बाम और आईब्रो फिल किए थे और इसके बाद चलते हैं। और उसके बाद थोड़ा आधा घंटा मेरे पास बच गया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी और कढ़ी खा लेती हूँ, थोड़ा पेट में क्या बोलते हैं, सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी खा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का कॉल आया था कि अभी टाइम में थोड़ी ट्रेन लेट भी है, 10-15 मिनट। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से खा लेती हूँ, फिर पैदल जाना है मुझे वैसे भी, और पूरे दिन का सफ़र है, क्या पता ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो, खाने का टाइम भी ना मिले, तो थोड़ा बहुत तो मैं खा के ही निकलती हूँ। खिचड़ी खाने के बाद, घर को अच्छे से लॉक करने के बाद मैं निकल गई थी। और रास्ते में मैं जा रही थी ना, तो मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही थी। और पैदल यहाँ से, मेरे घर से स्टेशन लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर था, तो मैं स्टेशन पहुँच गई थी। ये मावली जंक्शन है। मेरे हस्बैंड के रेलवे में ही जॉब है, तो वो यहीं पे काम करते हैं। उनका ऑफिस देखो, वो नया बन रहा है, तो वो यहीं पर काम करते हैं अभी। और स्टेशन भी नया बन रहा है, अभी काम चल रहा है यहाँ पर। मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आने वाली थी, और मुझे क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा ना, तो मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल किया कि कौन सी सीढ़ी से वापस उतरना है, तो उस चक्कर में ना बहुत टाइम चला गया था मेरा। और यहाँ पे अभी मुझे वेट भी करना था, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग करती हूँ धीरे धीरे और रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे मैं बैठ गई थी, और सामने टिकट घर है, लेकिन मैंने टिकट लिया नहीं है, क्योंकि मेरा टिकट लगता ही नहीं है इसीलिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड रेलवे में है, तो फिर टिकट नहीं लगता है मेरा। और यहाँ पे देखो ये ट्रेन आ चुकी है। फिर 10:30 के लगभग ये ट्रेन आई थी, क्योंकि ट्रेन लेट हो चुकी थी ना, तो ये 10-15 मिनट यहाँ पे पड़ी रहेगी और फिर चलेगी। और मुझे देखो यहाँ पे सीट भी मिल चुकी थी, एकदम खाली थी, तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। और अभी यहाँ से अभी ये ट्रेन है ना 5 बजे मुझे हिम्मतनगर उतारेगी। वहाँ पे उतरना नहीं है मुझे, मेरे हस्बैंड वहाँ से ट्रेन में चढ़ जाएंगे, फिर हम जाएंगे असारवा, वहाँ पे उतरेंगे हम। तो ट्रेन चल चुकी है, और पूरा दिन का सफ़र मुझे अकेले तय करना है। और मैं ना फ़ोन की बैटरी चार्ज करके नहीं आई थी, इस वजह से ना मैंने व्लॉग भी ज़्यादा नहीं किया है ट्रेन में। और ट्रेन में बहुत कुछ हुआ था, बहुत मज़ा आया था, क्योंकि जनरल डिब्बे में ना बहुत कुछ होता है, बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन मैंने इतना रिकॉर्ड ही नहीं किया था, और फिर मैं बैठ गई, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया।
ये हिम्मतनगर स्टेशन आ गया। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने पूरे दिन ऐसे बैठी रही, मोबाइल भी नहीं चलाया, ऐसे देख रही थी। ये हिम्मतनगर स्टेशन आ चुका है और मैं बाहर निकल के मैं बोल रही थी मेरे हस्बैंड को कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मैंने कैमरा चालू किया, फिर वो उधर है तो मैंने हाथ बताया उनको, तो फिर ये इधर आ गए थे, वो आ रहे इधर। वो भी पूरे दिन है ना स्टेशन पर ही थे, इसीलिए ना वो भी थक चुके थे और मैं भी थक चुकी थी। तो हम दोनों यहाँ पे बैठ गए। फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था ट्रेन में भी। तो वो आए थे तो हमने खिचड़ी और चावल मतलब कढ़ी खाई थी, उन्होंने भी खाई और मैंने भी खाई। फिर थोड़ा मन शांत हुआ क्योंकि मैं पूरे दिन अकेली थी ना, तो फिर साथ मिल जाता है तो ऐसे सुकून मिल जाता है। और यहाँ पे मिठाई थी तो मेरे हस्बैंड को ना मिल्क केक बहुत अच्छा लगता है, तो वो और मैं दोनों खा गए। और यहाँ से हम जा रहे हैं सारवा उतरेंगे। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि मैं मिठाई का डब्बा फेंकूँगी ना तो मेरा वीडियो बनाना था, लेकिन है ना मिठाई का डब्बा तो है ना पूरा है ना मतलब उड़ गया था वो अपना आप ही, क्योंकि ट्रेन चल रही थी इसलिए वो उड़ गया था। और यहाँ पे मैं बोल रही थी कि है ना गुजरात में कितना वो उमस रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उमस रहता है। और यहाँ पे हम उतर गए थे सारवा और फिर हमें यहाँ पे ढूंढनी थी होटल रहने के लिए, रात भर रुकने के लिए, सुबह तक के लिए। तो फिर हम यहाँ पे होटल ढूंढेंगे, फिर हम खाना खाएंगे। ये असारवा का स्टेशन है, हम असारवा उतरे थे और उस टाइम बज रहे थे लगभग 7:30 के लगभग हम असारवा उतर गए थे। और यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा था कि बाहर कैसे निकलना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन बन रहा है तो है ना उन्होंने रूट ही चेंज कर लिया था बाहर निकलने का। तो हम पूछ के जा रहे थे कि किधर से निकलना है हमको। तो हम पीछे की ओर से आए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। और चलते चलते हमें ना ऑनलाइन हमने चेक किया था यहाँ पे आसपास होटल, तो हमें ये होटल मिली थी। तो कृष्णा नाम से होटल थी, 4th फ्लोर पर थी। तो यहाँ पे ना उनके नंबर थे। तो फिर क्योंकि यहाँ पे जितने भी फ्लोर है ना उन फ्लोर पे अलग अलग होटल है, तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम जो बिल्डिंग के ऊपर देख रहे थे तो वहाँ पे ना ब्लू स्काई लिखा हुआ था और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कृष्णा। तो वहाँ पे नंबर लिखे हुए थे, तो हमने कॉल किया और उनको पूछा कि उनका रास्ता किधर है, आने का रास्ता किधर है। तो फिर हमने उनको कॉल करके पूछा और उसके बाद हम गए होटल में। यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी तो हम 4th फ्लोर पे गए डायरेक्ट। और जैसे है ना लिफ्ट मैंने खोला तो मेरे है ना अंगुली आ गई थी और थोड़ी बहुत लग गई थी, क्योंकि 2 यहाँ पे वो शटर लगे हुए हैं। तो एक शटर को मैंने खोला, एक तो अच्छे से खुल गया, दूसरा मैंने खोला तो ऐसे मेरी अंगुली आ गई थी, वापस बंद हो गया था वो, तो लग गई थी। फिर हमें ना 4th फ्लोर पे जाना था और कोई था हमारे साथ जिनको 1st फ्लोर पे उतरना था, तो वो उतर गए। ये कृष्णा होटल है। तो यहाँ पे हमने रूम पहले देखा कि कैसा रूम है, ठीक ठाक रूम था यहाँ पर। तो हमने ये वाला रूम लिया था, लेट बाथ था इधर और ये बेड, यहाँ पे टीवी भी था। तो वो वहाँ पे सिग्नेचर करने, तो हम सिग्नेचर करके फिर वापस आके नहा धो के रेडी हो जाएंगे। और यह ना जब मैं आ रही थी ना तो मेरे आँखों के ऊपर कुछ लग गया था, तो मेरी आँख के यहाँ पर ना रेड हो गया था, वो थोड़ा सूज भी गया था। और उसके बाद मैंने नहा धो के फिर यही कपड़े पहन लिए थे, बाल नहीं धोए थे क्योंकि मैं ब्लो ड्राई करके आई थी। और उसके बाद मैंने ये यहाँ पर एलोवेरा जेल यहाँ पे लेके आई थी मैं, क्योंकि क्रीम वगैरह मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तो एलोवेरा जेल मैंने अच्छे से अपने फेस पे लगा दिया। और सनस्क्रीन लेके आई थी मैं, सिर्फ लोशन नहीं लेके आई थी। तो सनस्क्रीन भी मैंने मेरे हाथ पैर पे लगा दिया। मैं तो नहा धो के रेडी हो गई थी और इस टाइम मेरे हस्बैंड नहा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं मेरा स्किन केयर कर लेती हूँ, फिर हम दोनों बैठ के खाना खाएंगे।
मैं पूरे दिन बैठी थी ना, तो हाथ पैर इतने ज़्यादा दर्द कर रहे थे, इसलिए मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ उनको। और यहाँ पे एसी था और एसी में मैं कभी रही नहीं हूँ, तो सुबह उठने के बाद ना मेरा इतना ज़्यादा सिर दर्द कर रहा था, तो हमने एसी रात को बंद किया था। लेकिन एसी बंद करने के बाद ना वो स्मेल आती है। मैं थोड़ा कम किया था, बंद नहीं किया था, बिल्कुल कम किया था, तो वो स्मेल आती है। तो फिर हमने ज़्यादा करके यहाँ पे और 1-2 कंबल और पड़ी थी, तो हमने वो ओढ़ के फिर सोए थे हम। और यहाँ पे बाहर तो इतनी ज़्यादा उमस है और अंदर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी हमें। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए मैंने पैरों को अच्छे से मसाज किया था बहुत देर तक। और है ना, ये स्टोल पीछे सूख रहा है, तो मैं ये घर से लेके आई थी और सोचा था कि मैं ना ट्रेन में बांध लूँगी, लेकिन बांधने का टाइम ही नहीं मिला था मुझे, तो ये गीला ही रह गया। तो इसके ऊपर बहुत सारे है ना सिलवट्टे पड़ गई और बहुत ज़्यादा बदबू मार रहा था, तो मैंने यहाँ पे सुखा दिया है और सूख रहा है ये। और है ना, मेरे बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी जम गई थी, तो मैं इसको है ना, मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी लग रहे हैं ना, तो क्योंकि है ना मिट्टी बहुत उड़ रही थी ट्रेन के बाहर उड़ रही थी, जो अंदर आ रही थी। मैं यहाँ पे बाल बना के और चोटी कर लूँगी, क्योंकि रात को खुले रखूँगी तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे फिर। तो अच्छे से इनको मैं कॉम कर लूँगी। और ना मैं नहाई थी, तो मैंने झुमके खोले ही नहीं थे। मैं तो आते ही रूम में मैं सिर्फ नहाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और शरीर इतना चपचप कर रहा था मेरा, इसलिए मैं आते ही ना नहा लिया था मैंने। तो फिर मैं ना ऐसे झुमके पहनती नहीं हूँ, तो मेरे कान भी दर्द करने लग गए थे। फिर मैंने झुमके उतारे उनको, मैं क्यों भूल गई थी, मैं नहाई थी उस टाइम, तो झुमके उतारे और मैं चोटी वगैरह बना के फिर हम खाना खा के सो जाएंगे। यहाँ पे मैं वैसलीन भी लेके आई थी, तो थोड़ी वैसलीन भी लगा लेती हूँ। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ना, तो मुझे वैसलीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वैसलीन लगा दी है मैंने यहाँ पर। ये मेरे हस्बैंड खाने का लेके आए थे, क्योंकि उनको भी भूख लग रही थी, मेरे को भी भूख लग रही थी, और मैं बोल रही थी कि ना ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेरे किसी अकेले से नहीं खाया जाएगा। तो वो बोल रहे थे कि मैं कुछ यहाँ से ले लूँगा। उन्होंने मूंग डाली थी, जो मेरे को है ना नहीं खानी थी। मैंने कहा कि मेरे को तो खिचड़ी खानी है, तो फिर हमने खिचड़ी खाई थी। और यहाँ पे मैंने टीवी ऑन की ना, तो यहाँ पे एक चैनल चल रहा था कलर्स, उसके ऊपर आ रहा था परिणीति। तो देखो यहाँ पे तो है ना, इसका जो रिमोट होता है वो भी टूटा हुआ था। मैं फिर इनको चला रही थी, ऐसे कर रही थी, चैनल बदलना था मुझे, तो नहीं तो ये चल रहा था, नहीं चैनल बदल रहा था, नहीं वॉल्यूम कम होती है, नहीं ज़्यादा होती, कुछ भी नहीं, बस ये जैसे चैनल चल रहा है वही चल रहा था। फिर मैं और कुछ कर रही थी, फिर मैंने सोचा ठीक है थोड़ा बहुत देखते हैं। फिर मैं चैनल, मुझे से नाटक देखने अच्छे नहीं लगते, ड्रामा बिल्कुल बकवास लगते हैं। फिर मैं रिमोट चलाने की कोशिश कर रही थी कि ना कुछ चल जाए, कुछ बदल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा था, और जो चैनल चल रहा था ना वो भी बंद हो गया। ऐसे ब्लू स्क्रीन आ गई थी और कुछ चल ही नहीं रहा था। और अभी हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। जब मैं टीवी चला के देख रही थी ना, तो टीवी में जो चैनल आ रहा था वो भी चल ही नहीं रहा था, मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था चलाने का भी, लेकिन चला ही नहीं था, तो फिर हम खाना खाने लग गए। यहाँ पर हम बेड पर बैठ कर ही खाना खा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे टेबल था नहीं, तो टॉवेल था, तो टॉवेल को बिछा कर फिर हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये सुजू भी नहा धो के अच्छे से रेडी हो गए, और रोटी के ऊपर ही मैंने सब्ज़ी निकाली है, क्योंकि प्लेट वगैरह तो मैं लेके नहीं आई थी, इसीलिए। तो हम दोनों खाना खा के फिर सोच रहे थे कि हम टीवी वापस ऑन करने का ट्राई करेंगे, लेकिन फिर भी ना वो मतलब चल ही नहीं थी बिल्कुल भी टीवी। तो खाना खा के फिर हमें बहुत ज़्यादा ट्राई किया और थोड़ा बहुत मोबाइल चलाया, उसके बाद हम सो गए थे। गुड नाइट। मॉर्निंग में उठकर हमने अच्छे से नहा धो के रेडी हो गए थे, और हम
जा रहे थे यहाँ से गांधीनगर, क्योंकि गांधीनगर हमें एक प्रोग्राम अटेंड करना है तो हम वहाँ जा रहे थे। और यहाँ पे ना मैं मेले से झुमके लेके आई थी, वो पहने। थोड़े बड़े झुमके थे, कल छोटे वाले थे, आज मैंने थोड़े बड़े झुमके पहने। और यहाँ पे बैग पैक कर लिया है हमने अच्छे से। एक बैग मेरा, ये वाला बैग तो है ना सुजुका था, तो ये थोड़ा हल्का था, उसमें वज़न नहीं था, तो ये मैंने लिया है। और थोड़ा वज़न वाला उन्होंने लिया है। तो ये इनका बैग पैक करे, फिर हम निकलेंगे। चेकआउट करने के बाद हम यहाँ से निकल के फिर थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर हम जाएंगे। और यहाँ पे ये बोल रहे थे कि मेरा भी ना वीडियो बना दो। और यहाँ पे हमने फ़ैन चालू रख दिया था, तो फिर हम फ़ैन बंद करके आए और छाछ की बोतल को हम यही रख के चले गए थे। और ये अंकल यहाँ पे गणेश जी की आरती कर रहे थे, दिया अगरबत्ती कर रहे थे। फिर हम वहाँ पर धूप लग के फिर नीचे आ गए थे। यहाँ पे ना हमें पता नहीं था कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना था कि ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैंने एक दबा दिया था। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी ये रुकी, फिर हम ग्राउंड फ्लोर पर गए। यहाँ पे ना आसपास कुछ भी खाने का नहीं है, हमने अंकल से पूछा था। यहाँ पे सिर्फ 1-2 शॉप है जहाँ पर नाश्ता वगैरह मिलता है बस। तो हम यहाँ से ढूंढ के जा रहे थे, अंकल ने बोला था कि उस साइड है, तो हम जा रहे थे। और सामने ही बस स्टॉप भी है, तो हमें अगर बस मिलेगी वहाँ जाने के लिए तो बस में जाएंगे, बाकी हम ऑटो से जाएंगे। और इतनी सुबह सुबह ना ज़्यादातर शॉप बंद थी। हम यहाँ से निकल गए थे लगभग 9 बजे के समथिंग। और यहाँ पे हमें एक शॉप मिली जहाँ पर हमने पोहे खाए और चाय वगैरह पी। पोहे में ना नमकीन डाल देते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो भी उन्होंने डाल दी थी तो फिर हमने खाया। और सबसे लास्ट में हमने चाय पी थी। और मेरी आंखें है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूज रही है उठने के बाद मेरी आंखें ऐसी हो जाती है। फिर हमें एक ऑटो मिल गया था, तो फिर ऑटो में हमने क्या ऑटो पकड़ के हम गए थे गांधीनगर। यहाँ पे सूजू मस्ती कर रहे थे, तो मैं बोल रही थी यहाँ पे वीडियो चल रहा है, मस्ती मत करो। तो वो बोल रहे थे मुझे कि कट कर लेना, तो फिर मैंने वो वाला पार्ट तो कट कर लिया है, लेकिन ये थोड़ा बहुत रखा है ताकि हमें याद रहेगा कि क्या किया था उन्होंने। यहाँ पे ना जो औरत थी पीछे, वो बोल रही थी कि आपके ना बच्चे होंगे, आप मुझे पैसे दे दो। तो हमने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, मेरे को तो हंसना आ रहा था। और यहाँ पे ना आर्मी की ट्रक पड़ी हुई थी, तो जो बोल रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने कहा अच्छे से वीडियो बनाओ ना। तो वो बोल रहे थे कि ना नहीं डांटेंगे, इसलिए ऐसे ही चलते चलते वीडियो बनाते हैं। और यहाँ पे लिफ्ट थी ना, तो मैंने बोला इनको कि आप मेरा वीडियो बनाना, लिफ्ट में बैठूँगी। और यहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि ऐसी लिफ्टें ना मॉल में ही मिलती है, बाकी रेलवे स्टेशन पे तो बिल्कुल कम ऐसी लिफ्टें होती है। ये गांधीनगर का नहीं, ये असारवा का रेलवे स्टेशन होगा शायद। नहीं, ये है ना अहमदाबाद जंक्शन है जहाँ पर हम आए थे। और यहाँ से हमें ना गांधीनगर जाएंगे, मैं भूल गई थी। और यहाँ पे इनका दोस्त भी आने वाला था, इनका दोस्त यही काम करता है। तो और यहाँ से हमारी ट्रेन थी 10:10 की, और ये इनका दोस्त थे, तो ये इनसे बात कर रहे। और ये हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, और ट्रेन में बैठकर हम जाएंगे गांधीनगर। ऑटो में बैठकर तो हम अहमदाबाद जंक्शन आए थे, और यहाँ से हम जाएंगे गांधीनगर। यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, तो फिर हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये नदी है कौन सी, मैं तो भूल ही गई इसका नाम। साबरमती नदी है ये। और यहाँ पे है ना बुलेट ट्रेन का
प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि याद रहेगा हमें कि जब बुलेट ट्रेन बन रही थी तो हम गए थे उस टाइम। ये ऊपर है ना बुलेट ट्रेन का वो सब कुछ बन रहा है। और यहाँ पर हम उतरे थे गांधीनगर। यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ना महात्मा मंदिर था, तो हम फिर पैदल पैदल गए थे। और यहाँ पे ना ट्रेन में एक लड़की मिली थी, तो वो बोल रही थी कि आपको मैंने कहीं देखा है। तो गुजराती में बोल रही थी वो, तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला था कि नहीं हम यहाँ के नहीं हैं, हम राजस्थान के हैं और यहाँ पे कुछ काम से आए हैं। तो हम दोनों बात कर रहे थे कि तुमको कहाँ देख लिया इसने, ऐसा कुछ वगैरह बात करते करते हम निकल गए थे। और ये वाला स्टेशन भी ना बहुत बड़ा था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि किधर से जाना है। फिर जो वो जा रहे हैं ना पैदल पैदल हमारे सामने, वो ही हमें बोल रहे थे ऐसे। तो फिर हम यहाँ से देख रहे थे कि हमें किस साइड जाना है, महात्मा मंदिर किधर है। तो फिर हम पैदल पैदल हमारे साथ भी बाकी बहुत सारे लोग थे, तो हम सब जा रहे थे। और महात्मा मंदिर ये पास में था, स्टेशन से बाहर निकलते ही महात्मा मंदिर का रास्ता ही था। ये इधर दिख रहा है ना, ये महात्मा मंदिर ही है। तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, तो हम भी पैदल पैदल जा रहे थे। और वो बोल रहे थे कि मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ, पूरे दिन तो ही वीडियो बना रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आप भी बना दो वीडियो। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पता नहीं क्या बना रखा है, ये बहुत बड़ा था, वीडियो में तो छोटा दिख रहा है ये, और इतना अच्छा दिख रहा था ये डांडी कुत्री कुछ है यहाँ पे करके, कुटीर, डांडी कुटीर। और ये ना टावर बना हुआ है, इतना झुका हुआ था, इतना ज़्यादा झुका हुआ है यहाँ पे देखो। उस साइड ही हमें जाना था, हमें गेट नंबर 7 में जाना था। तो हम पैदल पैदल जा रहे थे। ये बहुत बड़ा है ये। और यहाँ पे ये बोल रहे थे कि हम यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर लेने आए हैं। और फिर हम पैदल पैदल जा रहे हैं। यहाँ पे धूप भी बहुत है। ये देखो कितना ज़्यादा झुका हुआ है, हमें इसी के नीचे वहाँ पे जाना है। सब लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो रोड क्रॉस करके हम जा रहे हैं। और यहाँ पर गेट के यहाँ पर आते ही हमारा है ना एंट्री हो गया था, हमें यहाँ पे रुकना नहीं पड़ा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना दूसरा नंबर पर ही नंबर था, इसीलिए हम जाते ही हमारा नंबर आ गया था। यहाँ पे रुके नहीं थे, फिर हम अंदर चले गए थे और साइड हम बहुत टाइम तक बैठे रहे थे। ये अंदर का व्यू है। फिर यहाँ पे है ना ये औरत बोल रही थी कि ये आपकी बहन है क्या, तो वो गुजराती में बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि नहीं ये मेरी वाइफ है। और सामने ना सबके आईडी कार्ड दे रहे थे, ये मेरा हस्बैंड का आईडी कार्ड है। यहाँ सब टेबल लगे हुए ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं ना, सब कैंडिडेट को आईडी कार्ड दे रहे थे। फिर सब के अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं ना, तो वो अपने अपने कैंडिडेट को अंदर ले जा रहे थे। ये अंदर का व्यू है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा व्यू है इसका। और यहाँ पे ना मुख्यमंत्री आने वाले थे और ऊर्जा मंत्री आने वाले थे। वो है ना सारे कैंडिडेट को जॉइनिंग लेटर देंगे। ये इस हॉल में प्रोग्राम होने वाला था। और यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग चेयर थे, तो उन्होंने हमें हमारी चेयर पे
बिठाया था। और हमारा जो यूजी वेशियल डिपार्टमेंट है हमारा, तो हमारे 2 साइड थे, तो हम यहाँ पे आके बैठ गए थे। और यहाँ पे ना हम 12:30 बजे हमारी एंट्री हो चुकी थी और मुख्यमंत्री आने वाले थे 3:30 के समथिंग। तो हम पूरे दिन बैठ के बोर हो गए थे और हम सिर्फ है ना पोहे खा के और चाय पी के आए थे। और यहाँ पे ना कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं था, तो हम इंतज़ार कर करके थक चुके थे। और यहाँ पे 4 बजे के समथिंग है ना मुख्यमंत्री आए थे, तो उन्होंने उनका प्रोग्राम किया, फिर हमने भी अटेंड किया और जिनको जॉइनिंग लेटर देना था उनको दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री ना बिल्कुल 4-5 लोगों की अपने हाथों से जॉइनिंग लेटर दे रहे थे। तो फिर उनको दिया और थोड़ा बहुत स्पीच दिया, फिर वो चले गए थे। ये गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, और ऊर्जा मंत्री भी आए थे, उनका नाम था कन्नूभाई देसाई, ऐसा कुछ नाम था, मेरे को इतना याद नहीं है। ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित जीवीएनएल संलग्न कंपनीओं विद्युत सहायकना निमणूक पत्र वितरण समारंभ तथा विविध प्रकल्पों लोकार्पण प्रसंगे फिर यहाँ पे प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, मुख्यमंत्री चले गए थे। फिर जो लोग बचे थे ना उनको भी जॉइनिंग लेटर दिया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड सिग्नेचर कर रहे हैं और फिर इनको ये ब्लू टी शर्ट वाले अंकल है ना, वो उनको ये जॉइनिंग लेटर देंगे। तो मैंने वीडियो बनाया इनका और जॉइनिंग लेटर दे दिया इनको, और साथ में एक बैग, मिठाई, पेन, डायरी और जो भी इनका कोई सामान था छोटा मोटा वो दिया। ये मेरे हस्बैंड का ये जॉइनिंग लेटर और ये नियुक्ति, मतलब हम क्या बोलते हैं गुजराती में लिखा, गुजराती मेरे को पढ़ना नहीं आती है। तो यहाँ से हम बाहर निकल चुके थे और ये इनका हॉल है इतना बड़ा। मैं तो यहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना रहा था, मैं ही बना रही थी बस। तो हम बाहर निकल चुके थे, हम बहुत खुश थे। यहाँ पे जॉइनिंग लेटर मिल चुका था इसीलिए। और मेरे हस्बैंड के गले में जो आईडी कार्ड है ना, तो मैंने कहा कि यार मेरे को भी दो ना, मैं भी लगाऊंगी आईडी कार्ड, तो मैंने भी वो पहन लिया था। तो मैंने यहाँ पे आईडी कार्ड पहन लिया है और यहाँ पे ये बोल रहे कि हमको भी जॉइनिंग लेटर मिल चुका है अब। और यहाँ पे अब हमें वापस जाना था, हम जाएंगे यहाँ से असारवा जाएंगे, क्योंकि हमारे 8 बजे की ट्रेन है और अभी यहाँ पे बज रहे थे 6 या 6:30 के समथिंग हुए थे। तो हमें पता नहीं था यहाँ पे किस तरह से जाते हैं। तो एक भैया थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ से ऑटो स्टैंड, बस स्टॉप चले जाओ यहाँ से ऑटो पकड़ के। तो फिर हम ऑटो पकड़ के बस स्टॉप गए। बस स्टॉप जाने के बाद हमने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, तो वहाँ पे हमने पानी पूरी की लारी भी चेक की थी, लेकिन वहाँ पे अच्छी नहीं मिल रही थी। तो हमने सीताफल नहीं लिए, हमने अमरूद लिए। अमरूद लेने के बाद बस आ गई थी, तो फिर हम बस में बैठ के असारवा गए। यहाँ से असारवा समथिंग 1 किलोमीटर नहीं 1 घंटे का रास्ता है। तो हम बस में बैठ गए थे। फिर बस में बैठकर ही मैंने अमरूद खाए और सबसे आगे वाली सीट मिली थी, और थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और बस बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी। और है ना, हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा मिला, तो हमने यहाँ पे खाना खाया, ऑर्डर दिया। ये असारवा का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, यहाँ पर ही हमें पास में कुछ मिल गया था, तो हमने खाना खाया, थोड़ा पेट पूजा की। फिर हम 7:30 के समथिंग हम पहुँच गए थे। और ट्रेन है ना इतनी ज़्यादा फुल थी, हमें सीट ही नहीं मिल रही थी। और सीट तो है ना थोड़ा मतलब एडजस्ट करके बैठना पड़ा था हमें, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने सोचा कि हम जल्दी हो गए, हमें सीट मिल जाएगी, लेकिन सीट ही नहीं मिली थी हमें, तो फुल थी ट्रेन यहाँ पर।
क्योंकि है ना जो मोमेडियन होते हैं ना उनको अजमेर में कुछ प्रोग्राम है शायद, तो बहुत सारे मोमेडियन थे। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो चुका था और बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी मुझे। तो हम रात को उतरे थे समथिंग 1 बजे, ट्रेन आधा घंटा लेट थी। यहाँ पे हम मावली स्टेशन पहुँच चुके हैं और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पूरी रात हम बहुत परेशान हुए। हम पैदल पैदल चल रहे हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी। तो फिर हम धीरे धीरे गए, ऊपर चढ़ना था और बहुत चलना भी था। और मेरे हस्बैंड है ना इनके दोस्त के क्वार्टर में ही ना गाड़ी भी रखी हुई थी। तो फिर हम गाड़ी लेके फिर घर की ओर जाएंगे। ये क्वार्टर की ओर जाने का रास्ता है। तो ये मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे ना सांप वगैरह बहुत रहते हैं, तो ध्यान से आना। फिर हम धीरे धीरे उन्होंने ना टॉर्च ऑन की, फिर हम जा रहे थे। और यहाँ पे उनके पैर पे ना मतलब लकड़ी होती है ना वो लगी थी, तो ये ना डर गए थे कि ये ना सांप वगैरह तो नहीं है। तो हम धीरे धीरे गए। फिर मैं बोल रही थी कि मुझे तो बहुत बोल रहे थे कि ना धीरे धीरे आना, और टॉर्च इनके हाथ में, तो भी ये डर गए थे। वो डर घुस जाता है अंदर, तो फिर लगता है कुछ भी लगता है हमारे पैर पे या फिर, तो फिर ऐसा लगता है कि सांप ही ऐसा लगता है। ये इनका दोस्त का क्वार्टर है यहाँ पर। तो ये बाइक निकाल रहे हैं, तो फिर बाइक पे बैठ के हम घर पे जाएंगे। घर पे आने के बाद मैं बोल रही थी कि मैं व्लॉग एंड कर लेती हूँ, लेकिन ये बोल रहे थे कि ये बैग बताओ, इसके बैग के अंदर क्या क्या है। मैंने कहा ठीक है, बैग बता देती हूँ मैं। ये GUVNL इनका डिपार्टमेंट है, इनको UGVCL मिला था। और यहाँ पे देखो इन्होंने ना मिठाई की डब्बा दिया इतना बड़ा। इसमें ना बहुत सारी मिठाई है, थोड़ी मैंने बस में भी खाई थी, मतलब ये चॉकलेट वाली थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये इतनी सारी मिठाई दी है। ये मुझे बता रहे थे कि वीडियो बना ताकि हमें याद रहेगा कि हम गए थे वहाँ पे। मैंने ठीक है, वीडियो बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे ये बुक है, उसमें सब कुछ बता रखा है कि नौकरी के बारे में बता रखा है, एम्प्लॉय हैंडबुक। और ये पेन मिला है एक, और यहाँ पे भी कुछ है ये। और ये एक डायरी है, जो बोल रहे थे कि मैं ऑफिस जाऊँगा तब ले जाऊँगा और सब कुछ नोट करूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छी है, डायरी भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे ये बता रहे थे कि यहाँ पे मैग्नेट है और इतनी बड़ी डायरी है, बहुत अच्छी डायरी थी ये है। मतलब अभी यहाँ पे मैग्नेट जो बता रहे ये। फिर इनका ये ID कार्ड जो वहाँ से इनको दिया था। और उसके बाद हम फ्रेश वगैरह होके सो गए थे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। बाय।